Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Mohammed Zishan and you are watching me on my YouTube channel Chemistry in Seconds. I hope आप सब बेहतर होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है और बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर कितनी टाइप्स होती हैं उसकी, और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी एलिमेंट दिया जाए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। Okay, so let's start. Magnetic behavior. बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर किस चीज को कहते हैं कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करता है। Either that substance is strongly, weakly attracted by magnetic field or is repelled by magnetic field. तो बेटा इस टाइप पर हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर तीन टाइप्स का होता है। एक हो सकता है बेटा पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो सकता है बेटा डायामैग्नेटिक और तीसरा हो सकता है बेटा फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा, या फिर पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है। Paramagnetism, बेटा those substances which are weakly attracted by magnetic field, they are called as paramagnetic substances and this phenomenon is known as paramagnetism. मैं लिख सकता हूं बेटा कि substances weakly attracted by magnetic field बेटा पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है। इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वजह से जो बिहेवियर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो बेटा इट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी में, तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर आपने पढ़ा। एग्जांपल्स में अगर हम देखें बेटा तो कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगी। तो मेरे पास कॉपर है बेटा, कॉपर पॉजिटिव 2 को अगर आप देखें, कॉपर पॉजिटिव 1 तो बेटा डायामैग्नेटिक होगा, लेकिन पॉजिटिव 2 क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है बेटा आपके पास इंडियम, डी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। नेक्स्ट बेटा टाइटेनियम, डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड है। ये स्पीशीज प्लस आपने कुछ और स्पीशीज भी पढ़ी थी, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, O2 -1 पैरामैग्नेटिक होती है, O2 +1 पैरामैग्नेटिक होती है। ये सारी चीजें चलो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना सही, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट दूसरी जो टाइप है दैट इज बेटा डायामैग्नेटिक, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म क्या होती है, ऐसी सब्सटेंसेस जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो बेटा वो क्या हो, दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिज्म। सिंपल सी चीजें बेटा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ऐसी स्पीशीज के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। स्पीशीज हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उनके अंदर वो ऑर्बिटल्स में पेयर्ड होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि बेटा मेरे पास अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी स्पीशीज आएंगी बेटा,
डायमैग्नेटिक में हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है बेटा जिंक की, जिंक 2 पॉजिटिव की, स्कैंडियम की नहीं आएगी। और कौन सा है बेटा नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी स्पीशीज हो सकती हैं, यहाँ पे इनमें से अगर देखें तो O2 पॉजिटिव 2, O2 नेगेटिव 2, N2 याद आ रही होगी आपको स्पीशीज, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये ट्रांजिशन है। इसी तरह कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें बेटा कोई डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो, जैसे कि Cu पॉजिटिव 1, ये सारी की सारी स्पीशीज क्या हो सकती हैं बेटा डायमैग्नेटिक। द लास्ट टाइप इज बेटा ऐसी सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, उनको क्या कहते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक, और दिस प्रोसेस इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है, सब्सटेंसेस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उनको क्या कहेंगे बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। The species strongly attracted by magnetic field, बेटा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं ये वो सब्सटेंसेस होती हैं कि जिनमें से जब इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाए तो वो क्या हो जाए मैग्नेटाइज हो जाए। हिस्टैरिसीस लूप आपने पढ़ी है, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं बेटा, तो बेटा these substances can be magnetized बेटा आप लोगों ने वो हिस्टैरिसीस लूप पढ़ी थी और उसमें आपने कहा था कि जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो चीज मैग्नेटाइज हो जाती है, इस चीज को हम सैचुरेशन कहते थे। फिर वापस हम रिवर्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करते थे, तो जब हम करंट जीरो कर देते थे रिवर्स डायरेक्शन में करंट अप्लाई करके, तो फिर बेटा मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती थी। इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज हमें नेगेटिव करंट अप्लाई करना पड़ता था। तो ये वो वाली चीज स्पीशीज बेटा जो जिनकी वो हिस्टैरिसीस लूप वगैरह बनाई जा सकती है उनको क्या कहेंगे फेरोमैग्नेटिक जी। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी होंगी बेटा, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती है बेटा आयरन, निकल, ये वाली जो स्पीशीज है बेटा इनको हम क्या कह सकते हैं, और आयरन हो गया निकल हो गया ऐसी स्पीशीज बेटा इनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक स्पीशीज। ओके तो बेटा अब आखिर में एक छोटी सी चीज है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे करें, तो किसी भी चीज की बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू, अभी हमने किसकी बात की है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ, तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट हमें के लिए और मैग्नेटिक मूवमेंट और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फार्मूला है बेटा व्हिच इज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये क्या है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 विद इन स्केयर। बेटा ये जो फार्मूला है ये आपको क्या बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है। यहाँ पर n क्या है बेटा, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कोई कैलकुलेट करने के बारे में क्या देता है बेटा कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फॉर एग्जांपल आयरन की मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने को कोई कहता है तो आयरन के अंदर बेटा देखें 4s2 होता है और 3d6 के अंदर अगर आप देख सकें तो ये कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, 1 2 3 4 5 जो भी होगी x y y z वगैरह वो बाद में देख लीजिएगा।
कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू 4 × 4 + 2 गिवन स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी आपके पास 4 + 2 6, 6 4 24 स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो बेटा इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट विल ऑलवेज, इसका जो यूनिट होता है बेटा इट इज बोहर मैग्नेटॉन। ये क्या होगा बोहर मैग्नेटॉन B.M। तो आप यहाँ पर बेटा बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पार्ट बन जाता है कभी कभी कि मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करें और आखिर में 2-3 एलिमेंट्स आपको दे देगा कि उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें। तो पहली चीज आपने लिखना है कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है। मैग्नेटिक मोमेंट को बेटा कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या होता है। तो आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और यूनिट की एक हेडिंग ऐड करके इसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।